नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे है। तो ये कमेंट्स इस तरीके का था कि कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को लोग आजकल भगत बना रहे हैं, तो मरकट की कालका और जो चौराहे वाली माता है इनको दे देते हैं लोग आजकल। तो अब क्या होता है कि कई बार कई लोगों को अधिकतर दिक्कत हो जाती है। तो अब कोई ऐसा चलन चल गया है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो जो पहले थे आज से काफ़ी साल पहले जो बनाते थे भगत, आपने देखा होगा, तो ज़्यादातर वो कादराबादी कालका, नथिया माई मतलब और फूला माता और बुलाकी महाराज और या सौ रुपये खईस या जिस पे काला देव हुआ, इस तरीके के सिर्फ 5 देवता दिया करते थे कि आप इनकी सेवा करो मतलब। और जैसे जैसे और देवता आएंगे अपने आप आते जाते थे। तो इस तरीके का होता था। ज़्यादातर ये गंगा जी पे होता था। जो बदायूं के एटा के जो क्षेत्र के लोग होते थे, कासगंज वगैरह के, वो सारे वहीं गंगा थी तो वहीं जाते थे। और कोई इधर उधर जो होते थे वो हरिद्वार भी चले जाते थे, मतलब जहाँ गंगा है वहाँ जाते थे। गढ़ गंगा को छोड़ के भगत बनने के लिए गढ़ गंगा नहीं जाया जाता, बाकी और गंगा जो है वहाँ जाते थे और बनते थे और वचन लेते थे उस गंगा से ही, ना कि उस देवता से। तो वो गंगा जी पर परफेक्ट होता है। जो भी कुछ काम होगा, जो भी देवता गंगा जी पे दिया जाएगा वो हिलेगा नहीं, मतलब गलत में नहीं चलेगा। जैसा वो गुरु चलाएगा वैसे ही। और गुरु अगर गलत चलेगा तो गुरु को सज़ा मिलती है, ये बात है। इसलिए आजकल कोई गंगा पे ना गुरु बनाता ना चेले बनने चाहते, क्योंकि दोनों को ही बुरा करना होता है। तो इसलिए तो क्योंकि गुरु को चेले की नस दबानी होती है कि अगर ये गलत करेगा तो कहीं और लूँगा, गंगा जी पे लूँगा तो मैं इसका मतलब देवता हटा नहीं सकता, इस तरीके का। और चेला सोचता है कि मैं गंगा जी पे बन गया तो बुलाकी को उल्टा सुल्टा मैं चलाऊँगा नहीं या किसी और देवता का बुरा नहीं कर पाऊँगा। ये वचन होते हैं गंगा जी के। इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, खर्चा पानी का बहाना करके। असल में ये मन की बात है उनके। जो सच्चा बंदा हो गंगा जी पे ही जाके बनेगा, और जो गुरु होगा वो बनाएगा। उसमें गुरु का भी झंझट नहीं होता, बाद में परेशानी नहीं होती कि कोई चीज़ आ गई, ये हो गया वो हो गया। इस तरीके से बना दिया करते थे। तो इसी में एक बात और जोड़ता हूँ कि फिर वो बना के जो गुरु होता था बनाने वाला, जैसे खादराबाद की कालका आई तो मुँह पाट की एक भेंट लगती थी उसमें, तो वो गुरु की होती थी। वो गुरु ले लेता था, मतलब उस तरीके से, भाई मुँह पाट हुआ और मैं ले रहा हूँ इसकी। अधिकतर जो ज़्यादातर गुरु थे, जहाँ आपके यहाँ कराएं चाहे वो अपने यहाँ कर ले, तो कर करा के वो चले जाते थे। बाकी जो भी देवता आते जाते थे बाद में वो चेले के ऊपर छोड़ जाते थे कि जो भी देवता आते हैं जहाँ हम उनकी भेंट देते जाना। इस तरीके का होता था पहले। तो वो मतलब लेने देने का उनका चक्कर नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक पैंट कमीज का कपड़ा ले जाते थे, बस 100-200 रुपये आपने दिए और उनका कुछ नहीं होता था ज़्यादा। ना वो आते थे लौट के कि 5 देवता हैं तो 5 भेंट देते हो, जैसे आजकल हो रहा है। आजकल तो आप एक बार भगत बनोगे तो मेरे ख्याल से कम 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर पड़ जाता है। और वो भी देवताओं की पूरी गारंटी नहीं है कौन सा देवता, जबकि पुराने जो देते थे वो बिल्कुल गारंटी से देते थे, वही चीज़ होती थी जो वो देते थे। तो क्योंकि आजकल तो कमाई का एक जरिया बना रखा है लोगों ने, तो इस तरीके से बात है ये। और बहुत सारे पैसे मतलब इस तरीके ले लेते हैं, 5-5 6-6 भेंटों के पैसे ले लेते हैं। और कई लोग ऐसा करते हैं कि आप इकट्ठे पैसे दे दो, आपने उनको दे दिए 50-40 हज़ार 1 लाख रुपए, चाहे वो एक भेंट में ही सारा कर दे वो, क्योंकि भगत के हाथ में होता है। बाकी पैसे वो अपने बचा लेंगे खर्चे पानी को उनके लिए। तो इस तरीके से भी तरक्की कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मतलब और करनी चाहिए, मतलब उस वो हिसाब उनका है कि कैसा क्या है उनका। पर जो पुराने भगत के बारे में आप पूछ रहे थे वो इसी तरीके के होते थे कि भगत बनाने के बाद वो चले जाते थे। किसी ने कपड़े दिए उनको पैंट कमीज के तो लिए उन्होंने, और ज़्यादा उनका कुछ होता नहीं था। और जो भी उनका होता था भेंट जो भी होती थी, 1 आध भेंट ले लेते थे और बस चले जाते थे और भगत बना जाते थे। इस तरीके से होता था। उसमें कोई लेना देना नहीं होता था भगत का किसी का, बस बनाने का ही होता था। और जो उसकी चाय पानी उस टाइम करा दी वही होता था बस। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगा सब्सक्राइब शेयर करें लाइक करें। धन्यवाद।